दोस्तों, आप गजल सम्राट किसको मानते हैं? जगजीत सिंह जी को, बेगम अख्तर जी को, या कि कुंदन लाल सहगल जी को? दोस्तों, आप लोगों ने इन महान कलाकारों की गाई गजलें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग अचरज में पड़ जाएंगे। करीब 14 साल की उम्र में और महज 8 गीतों की मौजूदगी के बावजूद वो बच्चा भारतीय संगीत इतिहास में अमर हो गया। ऐसा कलाकार जिसकी तान 30 की एक टेर है। एक कोमल बाल सुलभ स्वर जिसमें आलाप, सुर, गायकी, अदायगी और उनका नियंत्रण और उनका मयार सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कौन था वो गजल सम्राट जो कि सबसे ऊपर निकल गया था और उसकी गायकी का डंका देश विदेशों में बज उठा था? जानने के लिए बने रहिए न्यूज मिरर के साथ। करीब 14 साल की उम्र और महज 8 गीतों की मौजूदगी के बावजूद मास्टर मदन भारतीय संगीत इतिहास में अमर हो गए थे। ऐसा कलाकार जिसकी तान एक टीस है, एक टेर है, एक कोमल बाल सुलभ स्वर जिसमें आलाप, सुर, गायकी और अदायगी है और आवाज में एक गजब का नियंत्रण है। लफानी जन्मजात विलक्षण प्रतिभा के मामले में मास्टर मदन की तुलना मोजार्ट, शापेन, कुमार गंधर्व, यहूदी मेनुहिन जैसे बड़े बड़े कलाकारों से की जा सकती है। तुमने बना दिया है मोहब्बत में क्या मुझे। मास्टर मदन की छोटी सी जिंदगी को लेकर अनगिनत किस्से हैं। उनकी मृत्यु आज भी रहस्यों के घेरे में है। मास्टर मदन का जन्म 28 दिसंबर 1927 को पंजाब के तत्कालीन जालंधर जिले के खानखाना गांव में हुआ था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार खानखाना गांव मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना ने बसाया था। मास्टर मदन के संगीत रसिक पिता सरदार अमर सिंह सरकारी नौकरी किया करते थे। उनकी मां पूरन देवी, बड़ी बहन शांति देवी मदन से 14 साल बड़ी और बड़े भाई मास्टर मोहन मदन से 13 साल बड़े थे और वो भी संगीत की बहुत ही गहरी जानकारी रखते थे। पिता की नौकरी के कारण मास्टर मदन का परिवार ज्यादातर समय शिमला और दिल्ली में ही रहा करता था। मास्टर मदन की शुरुआती पढ़ाई शिमला के सनातन धर्म स्कूल में हुई थी। दोस्तों, 1930 में 3.5 साल की उम्र में मास्टर मदन ने अपना पहला कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर सैनिटोरियम में पेश किया था। उनकी बड़ी बहन शांति देवी के अनुसार उनके गायन को सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए थे। अगले ही दिन अखबारों के फ्रंट पेज पर यह खबर प्रमुखता से छपी थी जिसका शीर्षक था संगीत जगत में एक विलक्षण प्रतिभा का उदय। इसके बाद उनका नाम पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। उनके इस प्रदर्शन की गूंज दक्षिण भारत तक भी पहुंची और वहां के अखबार द हिंदू ने भी उनकी तस्वीर के साथ यह खबर प्रकाशित की थी। बहुत जल्द ही उन्हें पूरे देश की रियासतों और रेडियो स्टेशनों से कार्यक्रम पेश करने के निमंत्रण आने लगे। नतीजा यह हुआ कि मास्टर मदन अपने भाई मोहन के साथ लगातार संगीत कार्यक्रमों के सिलसिले में दौरे करते रहते थे। वो दौर भी आया जब मास्टर मदन महीने में लगभग 20 कार्यक्रम पेश किया करते थे। स्थानीय कार्यक्रमों के लिए उनकी फीस थी 20 रुपए और बाहर के प्रोग्रामों के लिए वो 80 रुपए चार्ज किया करते थे। मास्टर मदन उम्र में कम होने के बावजूद बहुत ही आध्यात्मिक स्वभाव के थे और आम बच्चों के विपरीत खेलकूद से दूर ही रहते थे। मास्टर मदन ने 7 साल की उम्र में पंडित अमरनाथ से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की थी। पंडित अमरनाथ फिल्म कंपोजर जोड़ी हुसनलाल भगतराम के बड़े भाई थे। मास्टर मदन ने पंडित अमरनाथ के अलावा गुसाई भागवत किशोर, जहीर हैदर, सरदार हुसैन, रमजान खान और तालिब हुसैन जैसे संगीतकारों से भी संगीत की तालीम ली थी। मरणोपरांत संगीत जगत में मास्टर मदन को सर्वाधिक ख्याति करीब 8 साल की उम्र में रिकॉर्ड करवाई गई अपनी 2 गजलों से मिली। 1935 में रिकॉर्ड हुई इन दोनों गजलों ने, जिनके नाम थे हैरत से तक रहा है जहां ने वफा मुझे और यूं न रह कर हमें तरसाइए, के लेखक सागर निजामी थे। इन गजलों की धुन उनके गुरु पंडित अमरनाथ ने बनाई थी। अब मास्टर मदन के 8 गाने ही केवल उपलब्ध हैं। इनमें 2 गजलें, 2 ठुमरियां और 2 शब्द हैं और 2 पंजाबी गीत भी शामिल हैं। 1931 से 1942 के बीच ढेर सारे रेडियो कार्यक्रमों में
कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने वाले मास्टर मदन के अनेक गीत जाने एकदम से कैसे गायब हो गए या कि गायब करवा दिए गए। दोस्तों, यह है एक बहुत ही त्रासद घटना है। मास्टर मदन की 2 उपलब्ध गजलों के मयार को आप इससे समझ सकते हैं कि जब मशहूर म्यूजिक कंपनी HMV ने गजल गायक जगजीत सिंह की निगरानी में गजलों का सफा CD कलेक्शन जारी किया तो उसमें इनकी भी 2 गजलें शामिल की गई थी। महज 2 गजलों से बालक मदन धुरंधर गायकों के बीच अपनी जगह बनाकर खड़े हो गए थे। उनकी प्रतिभा का इससे बड़ा प्रमाण और आखिर हो ही क्या सकता है। कहा जाता है कि मशहूर गायक KL सहगल जब शिमला में नौकरी किया करते थे तो अक्सर मास्टर मदन के घर जाया करते थे। सहगल और मास्टर मदन के बड़े भाई मास्टर मोहन मिलकर संगीत का रियाज किया करते थे। सहगल हारमोनियम बजाते थे और मास्टर मोहन वायलिन। जब वे दोनों गाते बजाते थे तो तकरीबन 2 साल के मदन उन्हें चुपचाप सुना करते थे। बाद में वो अपनी मौज में वही गीत गुनगुनाया करते थे। एक और घटना की अगर हम बात करें कि 1940 में जब महात्मा गांधी शिमला गए तो उनके कार्यक्रम में बहुत कम लोग आए क्योंकि ज्यादातर लोग मास्टर मदन के एक कार्यक्रम में चले गए थे। मास्टर मदन ने अपना आखिरी कार्यक्रम कलकत्ता में पेश किया था। उन्होंने राग जौनपुरी में विनती सुनो मोरी अवधपुर के बसैया गाया था। कुछ उनकी 1.5 घंटे की इस गायकी ने श्रोताओं पर ऐसा जादू किया था कि कार्यक्रम के बाद सारी भीड़ उन्हें गेस्ट हाउस तक छोड़ने के लिए गई थी। दिल्ली रेडियो स्टेशन में एक कार्यक्रम के दौरान मास्टर मदन की तबीयत अचानक बिगड़ी। होनी का खेल देखिए कि इस प्रदर्शन के बाद उनका स्वर जाता रहा। बहुत लोगों का कहना है कि मास्टर को इस ठुमरी के बाद किसी ने ईर्ष्यावश धीमा जहर दे दिया था। सुख बुघाटें ये भी कह रही थी कि किसी दूसरे गायक ने उन्हें दूध में पारा मिलाकर दे दिया है। उन्हें इलाज के लिए शिमला ले जाया गया लेकिन वो फिर से सेहतयाब न हो सके। 5 जून 1942 को भारतीय संगीत जगत के इस विलक्षण सितारे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से स्तब्ध शिमला में सारा कारोबार बंद हो गया था। उनकी शव यात्रा में हजारों संगीत प्रेमी शामिल हुए थे। कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भारत में उनसे पहले और उनके बाद ऐसी संगीत प्रतिभा दूसरी न हुई। प्यारे मित्रों, वर्तमान में मास्टर मदन के जो 8 गीत उपलब्ध हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहला है यूं न रह रहकर हमें तरसाइए, ये गजल है। हैरत से तक रहा है जाने वफा मुझे, ये भी गजल है। मोरी बिनती मानो काना रे, ये ठुमरी है। गोरी गोरी पैया, ये भी ठुमरी है। मन की मन ही में रही, ये एक शब्द है जो गुरबानी से लिया गया है। चेतना है तो चेत ले, ये भी गुरबानी का शब्द है। बागा विच पिंगे पैया, ये पंजाबी का गीत है। रावी दे परले कंडे, ये भी पंजाबी का है। मास्टर मदन जैसी महान और विलक्षण प्रतिभा को दोस्तों न्यूज मिरर शत शत नमन करता है और आप लोगों से भी आग्रह करता है कि जाकर यूट्यूब पर इनके गीत एक बार सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि गायकी क्या होती है। प्यारे मित्रों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।